गया है, बताया गया है कि 45 करोड़ तक श्रद्धालु जो हैं डुबकियां लगाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इन तस्वीरों में देखेंगे। अब इसी तरह से आप देखेंगे वीवीआईपी पहुंचेंगे, आज तक भी डुबकी लगाएंगे। इसी में आपको ये भी जानकारी दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है आने वाले दिनों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुंचेंगी। तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन आज का कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का आप देख रहे हैं जो इस समय पहुंचे हुए हैं। और देखिए घाट के बीचों बीच इस समय जाया जा रहा है जेटी के माध्यम से, जहां पर आप मुख्यमंत्री को भी देख सकते हैं अमित शाह के साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। आज कई कार्यक्रम जहां शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हनुमान मंदिर भी जाएंगे, बड़े हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी है। साधु संतों के साथ मुलाकात भी होनी है, आज उनके साथ चर्चा भी की जानी है। फिलहाल घाट पर पहुंचे हुए हैं अमित शाह और आज यहां आस्था की डुबकी लगाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी और इस मौके को बहुत ही पावन मौका और सुनहरा मौका खुद के लिए बताया कि सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो योगी कैबिनेट ने उनका स्वागत किया है। अमित गंजू और जानकारी देंगे, हमारे साथ मौजूद है। अमित गंजू, तस्वीरों में देखा जा सकता है अभी स्नान का कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जा रहे हैं उस जगह पर जहां पर स्नान किया जाना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ देखे जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पहुंचना जारी है। क्या वीआईपी और क्या वीवीआईपी, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक एक बारीकियां इसकी देखी और कई बार कुंभ में लगातार उन्होंने अधिकारियों के साथ, ऐसे में गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और इस तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर अरल घाट जो अदर साइड पे पीवे पुल के तरफ वहां आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद उनके 5 जगह का कार्यक्रम है, उन जगह जाएंगे और उसके बाद ये वापस यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, सेक्टर्स में अलग अलग बनाए, 3 लेयर सिक्योरिटी बनाई है। एनएसजी की टीम है, एटीएस की टीम है, एसटीएफ की टीम है और इन सब के अलावा जो मेन सर्कल टीम है उनके आसपास है जल पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। जी तो देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, खूबसूरत सुबह है, धूप निकली हुई है और गृह मंत्री अमित शाह को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पूरा सीएम योगी खुद उनकी अगवानी में पहुंचे हुए हैं और अब जेटी के जरिए वो जाएंगे। यहां पर स्नान ध्यान का दौर चलेगा और स्नान ध्यान करने के बाद बताया ये जा रहा है कि जो लेटे हनुमान जी हैं उनके दर्शन पूजन भी होंगे और इसके बाद अक्षय वट के भी दर्शन किए जाएंगे और फिर उसके बाद साधु संतों से मुलाकात का दौर शुरुआत हो जाएगी उसकी। शंकराचार्य से मुलाकात करने वाले हैं, कई बड़े साधु संतों से साथ मुलाकात करने वाले हैं। जूना अखाड़े भी जाएंगे, वहां पर प्रसादम का भोग भी लगाएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अरैल घाट से। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत है। आज की सुबह धूप खिली हुई है, ठंड भी ठीक ठाक ही है और आज गृह मंत्री खुद पहुंचे हैं वहां पर स्नान करने के लिए इस महाकुंभ में। क्या कुछ वहां से देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में? कौन कौन वहां पर मौजूद हैं गृह मंत्री की अगवानी के लिए? मुख्यमंत्री तो दिखाई दे ही रहे, इसके अलावा और कौन कौन है और फिर कितनी देर में स्नान होगा गृह मंत्री का? अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आवाज आ रही है आपको? जी बताइए, क्योंकि देखिए करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, तो हो सकता है नेटवर्क का इशू आ रहा हो। अगर आप मुझे सुन पा रही हो यहाँ? जी अमित जी, आपको सुन पा रहे हैं। ये बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जेटी के सहारे अब शायद स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अमित शाह। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टाइम प्रपोज था लगभग 11:15 के आसपास का था, उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल हो, इस प्रोटोकॉल की वजह से लोगों को कष्ट ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। इसीलिए कहीं ना कहीं जहां पब्लिक का निकलने का है वहां गृह मंत्री ने अपनी फ्लीट्स को साइड आउट करके पहुंचे और अब से कुछ देर बाद वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और ऐसे में वो ये देखा जा सकता है दृश्य, क्योंकि ये 144 साल बाद जो मुहूर्त आया है, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति इसमें इसका भागीदार बनना चाहता है, इसको, इन तस्वीरों को अपने जहन में कैद करना चाहता है, अपने दिलों में रखना चाहता है। यही वजह है कि लगातार
श्रद्धालुओं का यहाँ पहुंचना जारी है। और जो गृह मंत्री अमित शाह है पहुंच चुके हैं और वहां जाके आस्था की डुबकी लगाने, अब से कुछ ही देर बाद आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो जैसे हमारे करोड़ों दर्शक इस बात को देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को पल पल की तस्वीर दिखा रहा है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से आज अमित शाह पहुंचे हुए हैं और ठीक आज से 2 दिन के बाद यानी 29 तारीख को एक बड़ा स्नान भी होने वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग यहां पर जुटने वाले हैं। गृह मंत्री होने के नाते उस बात की जानकारी भी जरूर लेंगे कि किस तरह की वहां पर व्यवस्था, अगर इतने सारे लोग जुटते हैं उस बात की भी जानकारी लेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखा रहे हैं। अमित, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस जेट्टी पर सवार होकर अमित शाह आगे की तरफ बढ़ रहे हैं स्नान के लिए, मुख्यमंत्री बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि देखिए कहां पर क्या इंतजाम है, कैसे इंतजाम है, वो पूछ भी रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्लान वे में काम हुआ है निश्चित तौर पर उसकी पल पल की चीजों को यहां से लेके प्रदेश से लेके केंद्र सरकार के जो आला अधिकारी उन तक अपडेट हो रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने जहां खुद इसकी मॉनिटरिंग की, बार बार अधिकारियों से बैठक की। अभी अगर बात की जाए 25 तारीख को भी पहुंचे, उससे पूर्व में भी पहुंचे, उससे पूर्व लगातार जब से कुंभ का स्टार्ट हुआ है उस कहते 3 बार मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं और उसके बाद आज फिर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस बात से आश्वस्त है, उन्हें पता है कि जो प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है उसकी एक एक चीज उनके जहन में है। यही वजह है कि वो गृह मंत्री को एक एक चीजें बता रहे हैं कि कैसे फ्लोटर्स बनाए गए, कैसे संगम है, नोज कहां से, उसको फ्लैपकर्ट्स कहां से लगाए गए, डाइवर्जन कहां से, किले की तरफ कहां से है, श्रद्धालुओं के कौन कौन से हैं, अखाड़े के जो आउटर्स दिख पा रहे हैं, जो टेंट है उनके बारे में। टेंट सिटी, अगर आप बोट पे हैं तो भी टेंट सिटी के कई व्यूज दिख सकते हैं। और जहां तक जो सेंट्रल बनाया है, यू टर्न कैसे बनाया, सेंट्रल फ्लैपर्स कैसे बनाए गए, ऐसे में बोट्स का क्या रखा गया, कितनी बोट्स लगाई गई हैं, लगभग 1864 वो बोट्स हैं जो रजिस्टर्ड की गई हैं, उन पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स दिए गए और उनके बॉडी प्रोटेक्टर्स दिए गए, एक बोट में 8 से ज्यादा लोग, ऐसी तमाम चीजें जो मुख्यमंत्री ने प्लान ऑफ एक्शन में अपने रखी थी। और एक एक करके जो भी यहाँ पहुंच रहा है उसको इस बात का कंप्लाइंस करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जो ऐसा समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री को पूरा जो इस पूरे नजारे को या उस पूरे चीज को ब्रीफ कर रहे हैं, इन चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री के साथ वो स्वयं बने हुए हैं इस चीज। क्योंकि जब एक तरफ से दूसरी अगर हम बात की जाए उस नोज की गंगा जमुना सरस्वती का जहां होता है, वहां से उस नोज से होते हुए अरैल घाट के कहां पहुंचेंगे, अरैल से फ्लैपर्स इस तरफ कैसे आएंगे, पुल कितने बने, 30 से ज्यादा पीओ पुल बने, उनके बारे में एक एक चीजें, क्योंकि ये पहला ऐसा कुंभ देखने को मिला है जहां चाहे, क्योंकि देखिए कुंभ यहाँ तक की बात की जाए, हरिद्वार की अगर बात करें हम बात करें संगम की, तो निश्चित तौर पर कई कंपैरेटिवली चीजें चेंज हैं। उज्जैन में भी जहां एक बार कुंभ हुआ तो उससे भी तमाम जगहों की चीजों को लेकर वजन इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है। क्राउड नहीं, ओवर क्राउड शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ना कहीं मशीनों पर भी हो सकता है ऐसा काउंटेबल हो सकता है अब ना हो, क्योंकि लगातार ब्रह्म मुहूर्त से अब तक की अगर बात की जाए तो लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी 1 घंटे में लगाई थी और उसके बाद ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि अब तक अगर बात की जाए, जो अब मौनी अमावस्या की बात की जाए, मौनी अमावस्या पर ऐसा माना जा रहा है कि 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो भीड़ देख रहे हैं, जो जन सैलाब देख रहे हैं, जो श्रद्धालुओं का सैलाब देख रहे हैं, जो आस्था का सैलाब देख रहे हैं, जो आस्था का संगम देख रहे हैं, क्योंकि ये संगम है, ये आस्था का संगम है, प्रेम का संगम है, ये भक्ति का संगम है, ये सार का संगम है और श्रद्धा का संगम है। संगम के तट पर लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि ये दृश्य उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा और देखिए हर कोई चाहता है कि इस महाकुंभ में एक बार तो डुबकी लगा ली जाए। आज स्वयं गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। एक बड़ा स्नान आने वाला है, उसको लेकर इतने सारे लोग श्रद्धालु इकट्ठा होंगे और साथ ही साथ आज खुद भी आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। अमित, इसके बाद आगे का किस तरीके का कार्यक्रम है अमित शाह जी का? चलिए, अमित का संपर्क लगता है हमसे टूट गया है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आज गृह मंत्री खुद प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री को भी हम देख पा रहे हैं और अब से कुछ देर में स्नान करने की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर अमित शाह पहुंचे हैं और वो स्नान ध्यान करेंगे। इसके बताया जा रहा है कि इसके बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे, अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे और इसके बाद साधु
साधु संतों से मिलने का कार्यक्रम है। क्योंकि आज सनातन धर्म को लेकर एक बैठक भी साधु संतों की हो रही है, वहां पर भी बहुत सारे साधुओं का जमावड़ा है। लेकिन जूना अखाड़ा पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर मुलाकात करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और कहा यह जा रहा है कि उसके बाद शंकराचार्य से भी मुलाकात करने वाले हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अगवानी की और बहुत सारे और नेता पहुंचे थे बीजेपी के, जो कि उन्होंने वेलकम किया गृह मंत्री अमित शाह का प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में। उसके बाद जेटी पर सवार होकर वो स्नान के लिए निकले हैं। और देखिए सबसे सुंदर बात क्या है, कल बहती ये गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की ये जो धारा है वो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब जब यहां से स्नान हो जाएगा गृह मंत्री का, तो आगे का किस तरीके का कार्यक्रम है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज गृह मंत्री ने आस्था की डुबकी लगाने के बाद अखाड़ों में जाएंगे, उसके बाद आश्रम में जाएंगे। आश्रम के बाद एक महर्षि जी हैं, उनके साथ इनका 15 मिनट का रिजर्व प्रोग्राम रखा गया है और ऐसे अधिकारियों जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके साथ भी 5 से 7 मिनट का बात करेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से वापस चले जाएंगे। और अब से कुछ देर बाद देखा जा सकता है, अगर दृश्यों में देखा जा सकेगा तो कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति, जैसे कि मैंने पूर्व में भी आपसे कहा और अब फिर बताना चाहूंगा कि इस मौके को कोई खोना नहीं चाहता। 144 वर्ष बाद ये ऐसा संजोग बना है, एक 144 साल बाद ऐसा मौका मिला है। और अगर बात की जाए लोगों की आस्था की, तो आस्था का कोई मापदंड नहीं है। और देखा जा सकता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कि विदेश, ये पहली बार ऐसा है किसी कुंभ में, महाकुंभ की अगर हम बात नहीं करें, कुंभ में इतने कंट्रीज, 63 कंट्रीज के लोग अभी तक यहाँ पहुंच चुके हैं। जापान की बात करें, यूके की बात करें, यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, यूरोप की बात करें, हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज के भी जो लोग भारतीय वहां हैं, चाहे कतर है, करामा है, दुबई है, दुबई है, दोहा है, इन जगहों से जो हिंदू है वो भी यहाँ तक आए हैं। लोगों ने प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया था कि 3 महीने पहले से कि हमें इस कुंभ में जाना। और ऐसे में जब वीआईपीज का भी आना जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूर्व में ही 3 महीने में ही पूरा सिटी तैयार हुआ है, 1.25 लाख से ज्यादा टेंट यहाँ लगे हैं छोटे बड़े। और ये पूरी टेंट सिटी में दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं कि 90 दिन के अंदर एक टेंट सिटी कैसे तैयार हुई, कैसे चीजें तैयार हुई। अगर नाव की बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि 1100 के करीब वो नाव हैं जो एक पैसेज पर लगी हैं, कुछ अलग पैसेज है, यानी ये संख्या लगभग अनगिनत है। और ऐसे में कार्ड इशू किए गए और अब जब वो डुबकी लगाएंगे आस्था की, तो कहीं ना कहीं यहाँ से उनके जो 4 कार्यक्रम उनमें होते हुए वापस वो प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर। और देखिए पक्षियों को दाना, अमित, ये जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं ये खास तौर पर प्रयागराज में संगम तट पर देखने को मिलते हैं। आम दिनों में भी आप चले जाइए तो इसी तरह से ये उड़ते जाड़े के दिनों में दिखाई देते हैं। और इस वक्त उनको दाना देते हुए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर साइबेरियन पक्षी की बात करें, इनको दालमोट, दाना, मूंगना ये डाला जाता है और डालते भी हैं जो पर्यटक आते हैं या जो विदेशी आते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री इससे पूर्व में भी जब यहाँ आए थे आस्था की डुबकी, तब भी उन्होंने पक्षियों को दाना डाला था और हमारे तमाम चीजें सामने आई थी। और अब भी देखा जा सकता है कि जो मोटर बोट में वो ट्रेवल कर रहे हैं, मोटर बोट में नोज की तरफ जा रहे हैं और पक्षियों को दाना डालते हुए जा रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उन्हें दाना डाला जा रहा है। और ऐसे में ये चीजें मैंने आपको जैसे पूर्व कहा, कुछ ऐसी चीजें होती है गोल्डन मोमेंट्स, इन्हें कैप्चर किया जाता है माइंड में, अपने थॉट्स में। ये कोई मिस नहीं करना चाहता, चाहे वो मंत्री हो और चाहे वो आम व्यक्ति। और ऐसे में गृह मंत्री ने भी अपने हाथ से दाना डाला है, तो ये भी चीजों को अपने जहन में ला रहे हैं। क्योंकि गंगा की जो धारा है ये देखते नहीं बन रही है। और ऐसे में स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा का एक जो नारा तो साफ तौर पर इस वक्त देखा जाता है, गंगा की सुंदरता, गंगा का तो इस पर वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसको सिर्फ फील कर रहे हैं और वहां वो एक पल को जो वहां मुख्यमंत्री हैं या गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद, इनके साथ और भी लोग मौजूद हैं, ये सब महसूस कर रहे हैं, इन चीजों को फील कर रहे हैं और कोई भी मोमेंट को छोड़ना नहीं चाह रहे। बिल्कुल, और इस दौरान एक तस्वीर हम ये भी देख पा रहे हैं अमित कि वहां कुछ साधु संत भी मौजूद हैं। शायद कैलाशानंद महाराज जी भी वहां पर मौजूद थे, बाकी साधु संत भी। तो क्या उनके आगवानी के लिए वहां पर पहुंचे थे? क्योंकि उनकी कुछ अंदर जो जिस पर वो जेटी पर सवार हैं उसके अंदर की तस्वीरें जो आ रही हैं उसमें साधु संतों से मिलकर बैठकर बात करते भी दिखाई दे रहे हैं अमित शाह।
देखिए, निश्चित तौर पर ये जो महाउत्सव है, अगर इस महाकुंभ 2025 को महाउत्सव कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर 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 क्षण, हर कण में कहीं ना कहीं भक्ति दिख रही है। और ऐसे में साधु संतों से ये सुशोभित हुई है। और ऐसे में साधु संतों से जहां एक और मुख्यमंत्री ने पहली मीटिंग में जब यहाँ उन्होंने का दौरा था, तब उन्होंने साधु संतों से, अखाड़ा के लोगों से बैठक की। दोबारा जब आए तब उन्होंने बैठक की, जिस दिन उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ यहाँ पूरा कैबिनेट की बैठक हुई, उस दौरान जब उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, तब उन्होंने साधु संतों से। और अब एक बार फिर से ये देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें, मैंने आपको जैसे पूर्व में बताया, ये सब चीजें गोल्डन मोमेंट है। कोई भी ऐसी चीजों को छोड़ना नहीं चाहता। और साधु संतों की अगर बात की जाए तो साधु संतों के साथ जहां एक और बात की गई थी, आज सुबह आते जब हेलीपैड पे थे तो वहां भी कुछ साधु संतों से मुलाकात हुई। उसके बाद अभी उनके शिविर भी जाना है। तो तमाम ऐसे प्रस्तावित कार्यक्रम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो पूरे होंगे, क्योंकि अभी पूरा दिन लगभग बाकी है और मुख्यमंत्री भी पल पल उनके साथ बने हुए। बिल्कुल, तो ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर है। साधु संतों के साथ बड़ी ही आत्मीयता के साथ चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन्हीं साधु संतों से तो कहते हैं कि शोभायमान है प्रयागराज का जो ये तीर्थ क्षेत्र, और अलग अलग अखाड़ों के साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो ये मुलाकात इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मुलाकात हो रही है। और इसके बाद जूना अखाड़े भी जाएंगे, वहां पर स्नान ध्यान के बाद प्रसाद खाना हो या फिर साधु संतों से मुलाकात करनी हो, ये सारी चीजें भी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे अमित शाह, और उसके बाद अक्षय वट की भी पूजा अर्चना करेंगे, वहां पर भी पहुंचेंगे। लेकिन ये विहंगम दृश्य है, ये संगमनोज का विहंगम दृश्य है। अरैल घाट के पास की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ तो गंगा स्नान जो आम लोगों के लिए है वो तो सुचारू रूप से चल रहा है, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। तमाम वीवीआईपीज यहां पर पहुंच रहे हैं। आज गृह मंत्री हैं, थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन अलग एक घाट बनाया गया है जो वीआईपीज यहां पर आएंगे। अब आने वाले समय में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण स्नान है, एक क्या दो महत्वपूर्ण स्नान है। उसमें एक महत्वपूर्ण स्नान 29 तारीख का है, मौनी अमावस्या का, और दूसरा वसंत पंचमी का। उससे पहले गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि देखिए प्रयागराज में जिस दिन मौनी अमावस्या का स्नान होना है उस दिन करीब 8 से 10 करोड़ लोग, ऐसे ही लाखों लोग रोजाना स्नान कर रहे हैं। लाखों लोग, मतलब आज की अगर बात कर ली जाए तो 60 लाख से ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं। और ऐसे में अगर मौनी अमावस्या में 8 से 10 करोड़ लोग अगर स्नान करते हैं तो फिर उसके लिए इंतजाम भी उसी तरह की होनी चाहिए। अब देखिए एक तरफ प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट खबर आ गई है, वहां से भी तस्वीरें आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं देहरादून से, क्योंकि यूसीसी आज लागू हो गया है उत्तराखंड में और इसी के पोर्टल को लॉन्च करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके कार्यक्रम में आप पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता भी आप उत्तराखंड के बीजेपी के देख रहे हैं, महेंद्र भट्ट को आप देख रहे हैं, बाकी नेता भी यहां पर हैं। और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा। आज से यूसीसी लागू हो जाएगा और इसकी काफी दिनों से चर्चा हो रही थी, पूरा प्रारूप, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और अब जब आज ये लागू हो रहा है तो ये बीजेपी के लिए एक सुखद क्षण है। अगर पुष्कर सिंह धामी की माने तो उन्होंने कहा था, जब वो चुनाव जीतकर आए थे, मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए मैंने कुछ वादे जनता से किए हैं, उन वादों पर मुझे खरा उतरना है। और यही वजह है कि यूसीसी को इतने कम समय में तैयार किया गया, उसके पूरे प्रारूप को, ड्राफ्ट को तैयार किया गया, जनता से राय ली गई, सलाह मशवरा लिया गया और उसके बाद यूसीसी जब बनकर तैयार हुआ तो फिर इस पर मुहर लगी और आज ये पूरे प्रदेश में लागू होने वाला है। और उसी लागू होने को लेकर एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर तमाम जानकारियां होंगी यूसीसी से जुड़ी हुई, जिसे लॉन्च करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें हम सीधे उत्तराखंड देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और देखिए यहां से देश को एक ऐसा राज्य मिलेगा
जहां पर यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में, एजेंडे में हमेशा से इस बात की प्रायोरिटी रही है कि एक देश एक कानून, और इसी को लेकर बीजेपी ने सबसे पहले, उत्तराखंड में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो सबसे पहले इसे यहां लागू किया जा रहा है, और इसी को लेकर बाकी देश में भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे कर प्रदेश दर प्रदेश इसे लागू किया जाएगा। तो बीजेपी अपने कहे वादे अनुसार, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते रहे हैं कि हमने अपना वादा निभाया है, आज वो वादा वो निभाने जा रहे हैं। आज यूसीसी लागू हो जाएगा और आज एक पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। आप ये देखिए पूरी तस्वीरें फुल स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। संगम नोज की तस्वीरें हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। संगम में स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे। 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है और देखिए अपने जन्म में तो शायद मैं, आप या बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सभी चाहते हैं कि इस महाकुंभ में आए, स्नान करें, चाहे वो आम जन हो या फिर बड़े बड़े लोग हो, सभी इस आस्था की डुबकी इस संगम की पावन धरती पर लगा लेना चाहते हैं। गंगा मैया, यमुना मैया और अदृश्य सरस्वती के दर्शन कर लेना चाहते हैं। आज इसी कड़ी में गृह मंत्री पहुंचे हैं यहां पर और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धूप खिली हुई है, ठंड थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन इस गुनगुनी धूप में और आप ये खूबसूरत जो कह सकते हैं कि साफ सुथरी गंगा को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं कि आचमन योग्य गंगा है, हमने इसमें आचमन किया, हमने डुबकी लगाई, हमने नहाया, और इतने सारे श्रद्धालु, अब तक करीब करीब 13 करोड़ श्रद्धालु इस संगम में आकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हैं और गृह मंत्री का कार्यक्रम काफी ज्यादा लंबा है। शाम के 6 बजे वो दिल्ली के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले स्नान ध्यान होगा, पूजा पाठ होगी, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप प्रयागराज पहुंचे हैं तो आपने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो कहते हैं उतना पुण्य लाभ नहीं मिलता है, इसलिए जो वहां पर पहुंचते हैं वो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए हम यहाँ बैठे बैठे इसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं, आप तो वहां पर मौजूद हैं। अमित शाह जब स्नान करेंगे तो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए भी पहुंचने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महाकुंभ में जो भी डुबकी लगाने आ रहा है, आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है, वो एक बार लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करता है, चाहे वो पहले करे या बाद में। लेकिन आमतौर पर अगर यहाँ के पंडितों, आचार्यों की बात जाए तो गंगा की डुबकी लगाने के बाद हनुमान के चरणों में प्रणाम करना, उन्हें उनको जो तुलसी की माला पहनाना या उन्हें लड्डू का भोग लगाना, जितने भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें 99.9% लोग हनुमान जी के दर्शन करके लौट रहे हैं। और ऐसे में जो भी वीआईपी यहाँ पहुंचे, एक बार यहाँ हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि बड़ा सिद्ध पीठ कहा जाता है और लेटे हुए हनुमान जी पूरे भारत में, उत्तर भारत में अकेले यही देखने को इनकी ये जो स्थान है वो यही है। और ऐसे में अब से कुछ देर बाद ऐसा बताया जा रहा है कि अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और इनसे हनुमान जी के आशीर्वाद लेंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और यहाँ कहीं ना कहीं तुलसी की माला भी वो चढ़ा सकते हैं। जी, और इसके बाद अक्षय वट भी जाएंगे, क्योंकि इस बार देखिए अगर पुराने समय की बात की जाए तो इसे आम लोगों के लिए नहीं खोला जाता था, लेकिन इस बार तो क्या बड़े लोग या क्या आम जन सब इस अक्षय वट के दर्शन भी कर पा रहे हैं। अमित, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना इस वक्त क्राउड हो चुका है कि आप क्या कह रही हैं वो भी मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। इतना शोर, यहाँ जयकारे ऐसे लग रहे हैं कि मुझे कहीं ढोल बज रहा है, कहीं जयकारे, कहीं मंजीरे, कहीं देखे जा सकते हैं। इसमें आपकी भी शायद कहीं ना कहीं, लेकिन इतना ये बताया जा सकता है, जो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, कि ये आस्था का सैलाब है। इसमें अब काउंटिंग करना कहीं ना कहीं ये गलत होगा, क्योंकि अब संख्या काफी आगे निकल चुकी है। जो लोग कह रहे थे कि कितने लोग रहेंगे, क्या ये 5 करोड़ होंगे, क्या 10 करोड़ होंगे, 40 करोड़, इन सबसे संख्या ऊपर, क्योंकि अभी तक सिर्फ 15वां दिन है और अभी ये पूरा ये फरवरी का लगभग 25 दिन वो है और ये माना जाए लंबा एक पीरियड है। ये संख्या कई करोड़ तक जा सकती है और ऐसे में व्यवस्थाएं की बात की जाए या वीआईपी जो पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनके दर्शन और लोगों को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। गेट्स बनाए गए, 32 ऐसे द्वार है, चाहे कश्यप द्वार हो, डमरू द्वार हो, स्वास्तिक द्वार हो, अनिल द्वार हो, 14 रत्न द्वार, ऐसे तमाम द्वारों के रास्ते से इन और आउट का पूरा रखा गया। और ये बार बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की जो वर्कशॉप है, उसी जो मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों के साथ बैठक, उसी का नतीजा है कि ये इतना प्लान वे में एक चीजें, क्योंकि देखिए रेलवे स्टेशन से लेके यहाँ तक हालांकि शटल बसेस रखी हैं, तमाम चीजें साधन किए गए, लेकिन फिर भी एक जनसैलाब इतना है
कि जो अब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल अमित, अगर पहले के महाकुंभ को देखा जाए तो मतलब इतनी ज्यादा भीड़ कहते थे जब स्नान हुआ करता था तभी लोग आते थे, लेकिन आज एक एक दिन में 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे लोग आ रहे हैं और वहां पर स्नान ध्यान भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री का आज प्रयागराज वो पहुंचे हैं यहां पर खास तौर पर संगम में डुबकी लगाने के लिए, और तमाम जो नेता हैं वो उनकी अगवानी के लिए पहुंचे, मुख्यमंत्री खुद उनकी अगवानी के लिए पहुंचे थे। साधु संतों का जमावड़ा संगम की स्थली में पहले से लगा हुआ है और यही महाकुंभ में ये जो साधु संत हैं कहते हैं कि मुकुट के समान है, जो कि शोभा बढ़ाते हैं इस महाकुंभ की। आज उनसे भी मुलाकात है, अखाड़ों में भी जाने का कार्यक्रम है, शंकराचार्यों से भी मुलाकात होनी है। लेकिन देखिए कि किस तरह से आप इस कलकल बहती गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ नीला पानी और उस पर ये पक्षी और साथ ही अमित शाह की जेटी जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दूसरी तरफ यानी पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वहां पर स्नान का दौर लगातार जारी है और ये तस्वीर जो स्नान के दौर को अगर हम देखें तो ये रेला खत्म ही नहीं हो रहा है। जिस दिन से मेला शुरू हुआ है और मुझे तो लगता है कि अभी 45 दिनों का ये मेला है, यानी 26 फरवरी तक ये चलेगा, तब तक शायद ये रेला खत्म हो। इसी तरह से देखने को ये तस्वीरें मिलती रहेगी। अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, हम देख पा रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर नजारा है, लेकिन पीछे स्नान ध्यान लगातार चल रहा है और अक्सर हम देखते थे कि पहले कहा जाता था कि सिर्फ शाही स्नान या फिर बड़े स्नानों में, अब जो अमृत स्नान हो गया है उसमें इतने ज्यादा तादाद में लोग आते हैं, लेकिन इस बार तो हर रोज 50 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, अपने कैमरामैन से कहिए, मैं कहना चाहूंगा उसको पूरा पैन करके दिखाइए कि सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों के सर दिखाई दे रहे होंगे, जमीन दिख ही नहीं रही है। जमीन पूरी तरीके से भर चुकी है, या तो लोगों के मुंह दिखाई दे रहे हैं या किसी के माथे पे चंदन का टीका है, किसी के ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे कह रहा है। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, लोगों की चेहरे की खुशी, लोगों की राजस्थान दर्शन हो गया। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। लग रहा है यहाँ आके आपको बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था हर चीज को लेके, मतलब प्रशासन की बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने। अच्छी किया, बहुत बढ़िया, देखने लायक है। आओ और हमारे धर्म को जानो। अच्छा, हाँ, इसके बारे में आपको यहाँ आएगा। आप लोग अपने लिए ताली जोरदार बता दो। वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, जय। देख सकते कहाँ से सर? अम्बाला से। अम्बाला से क्या लगा? ओम नमः शिवाय लगा दिया? जी हो गया, ठीक है। देखिए जहाँ तक जन्मदिन भी है। चलिए, हैप्पी बर्थडे न्यूज़। देखिए कहीं ना कहीं लोग इसे एक महाउत्सव के तौर पे मना रहे हैं। ये दिन जो है महाउत्सव के दिन है और लोग कोई मौका इधर आई, मैम इधर आइए, दर्शन हो गए, डुबकी लगाई, गंगा जल ले रहा है, दिखा दीजिए लोगों को गंगा जल ले जा रही है। क्या है ना? अच्छा, कहाँ से है? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, गुजरात से सब? हाँ, अहमदाबाद से। तो कैसा, कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो भी आ रहा है उसके चेहरे की खुशी बता रही है कि यहाँ उसने आस्था की डुबकी लगाई है और वो अतोत्साहित है, प्रसन्न, उसके चेहरे पर एक खुशी अलग से देखी जा सकती है। बिल्कुल। और देखिए गंगा जल ले जाना अमित नहीं भूलते कोई, मतलब कहीं से भी हो, सब यही कहते हैं कि देखो अगर आना प्रयागराज से तो वहां पर संगम स्थली के से गंगा जल, सिंदूर, ये सब जरूर लेकर आना, और सब यही कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विहंगम तस्वीर। अमित शाह पहुंच चुके हैं और स्नान के लिए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। कुछ देर में आप देखेंगे स्नान ध्यान का दौर भी चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, साधु संतों का भी जमावड़ा लगा हुआ है, बातचीत हो रही है, लेकिन इसके बाद भी आगे कई कार्यक्रम होने हैं अमित शाह जी के। और उसके बाद 6 बजे शाम में बताया जा रहा है कि वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हर हर गंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
झाड़ू